Hello everyone. Let's talk about सोसाइटी। ये जीएस में का सिलेबस है सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी की आप बस बातें सुनते रहो, आपका ध्यान हो जाएगा। ये लिखने का जरूरत नहीं, बस आप बातें सुनते रहो, ओके। तो साइलेंट फीचर्स क्या होता है सोसाइटी का, ठीक है। सोसाइटी की बात करें, साइलेंट फीचर्स क्या है, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ये है कि सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी की बात है डाइवर्सिटी मींस अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। अपना ओन कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। अपना ओन कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, सबको अपनी आजादी है। ये सब क्या है, ये सोसाइटी के फीचर्स है, ठीक है। फिर पैट्रियार्की है, लेकिन पैट्रियार्की भी है, ठीक है। पैट्रियार्की भी है, सेकुलरिज्म भी है। तो ये सारे क्या फीचर्स हैं, ये मैं एक करके सबके बारे में बताऊंगी, आप सुनते रहो। ये सबके बारे में पैट्रियार्की भी है, सेकुलरिज्म भी है। तो वही पहले मैं बताती हूँ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रीजन, कल्चर, एथनिसिटी, डाइवर्सिटी इज नॉट अ मोनोलिथिक सोसाइटी, ठीक है। मतलब कि भाषा के तौर पे, कास्ट के तौर पे, रीजन के तौर पे, ठीक है, रीजन के तौर पे, कल्चर के तौर पे, एथनिसिटी, धर्म के तौर पे, ये एक मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है। डाइवर्सिटी एक मोनोलिथिक सोसाइटी है। मोनोलिथिक सोसाइटी मतलब क्या होता है कि एक ही रीजन को ऐसे एक ही किसी चीज को फॉलो करना, एक ही रीजन को फॉलो करना। तो वही एक मोनोलिथिक नहीं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। क्या बोल सकते हैं कि मल्टी कल्चरल, मतलब कि हर कल्चर को फॉलो करना, हर सोसाइटी, हर रीजन को फॉलो करना, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हर लैंग्वेज को फॉलो करना। तो इसलिए हम क्या बोले, सोसाइटी क्या है, एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, ठीक है। मल्टी कल्चरल सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। फिर अब क्या हम बात करेंगे कि देखिए डाइवर्सिटी जो है वो रिलेटेड होता है एक आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म क्या होता है, डाइवर्सिटी जो है वो रिलेटेड होता है एक आइडिया से प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म मतलब क्या होता है कि प्लूरलिज्म का मीनिंग होता है, विश्वास होता है कि गुडनेस, ठीक है, अच्छा गुडनेस इज नॉट द मोनोपोली ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ थॉट, एनी पर्टिकुलर रिलीजन और पॉलिटिकल ग्रुप। मतलब कि प्लूरलिज्म मतलब कि जो डिफरेंस होता है वो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप से नहीं आता है, ठीक है। हर एक डिफरेंट ग्रुप से वो आता है गुडनेस, अच्छाई जो होता है वो सबका मिक्सचर से होता है। जैसे वो प्लूरलिज्म से बनता है, ठीक है। प्लूरलिज्म से बनता है, तो वही एक क्या है, एक एस्पेक्ट है सोसाइटी का प्लूरलिज्म, ठीक है। प्लूरलिज्म एक एस्पेक्ट है सोसाइटी का, ठीक है। तो ये कांसेप्ट वहां से आता है, सोसाइटी के कांसेप्ट में प्लूरलिज्म आता है, ठीक है। सोसाइटी कांसेप्ट प्लूरलिज्म आता है। पैट्रियार्की क्या है, पैट्रियार्की जो है फेमिनिज्म का जो फेमिनिज्म का जो कांसेप्ट है वो पैट्रियार्की कहते हैं। फेमिनिज्म मतलब कि लड़की बाहर नहीं जाएगी, शाम को जल्दी आ जाना है, तो आप ये पैट्रियार्की जानते हैं, ये अभी भी चला आ रहा है, चाहे कितना भी बोलो, है ना। तो ये अभी चला आ रहा है, तो वही ये पैट्रियार्की का कांसेप्ट है, ठीक है। ये फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ है। और फिर फिर इम्पैक्ट, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट हम आते हैं इंस्टीट्यूशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। इंस्टीट्यूशन में फैमिली, मैरिज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। फिर सेकंड सब टॉपिक है इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी मींस वुमेन, मिडिल एज पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन, ठीक है। थर्ड है इम्पैक्ट कल्चर पे क्या पड़ता है। कल्चर मतलब होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर, ठीक है, लोकल कल्चर। तो ये सब क्या है, ये सब एक पॉइंट से सब मैं डिस्कस करूंगी, आप बस सुनते रहिए, ठीक है। तो मैं सोसाइटी को एक बार और डिफाइन करूंगी कि एक नेटवर्क है, सोशल रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है जो बेस्ड होता है, क्या होता है, बेस्ड होता है डिफरेंट पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन से ये बेस्ड होता है, ठीक है। अमेलगमेशन होता है इंडियन कल्चर का, अमेलगमेशन मतलब होता है कि मिश्रण, मतलब मिक्सिंग होता है इंडियन कल्चर का, ठीक है। ये सोसाइटी में डिफरेंट रीजन, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी की फॉर्मेशन करती है। मल्टी कल्चरल सोसाइटी का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे मल्टी कल्चरल सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है। अब मैं बात करूंगी मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है, एक सेकुलर एस्पेक्ट होता है। सेकुलर एस्पेक्ट क्या, सेकुलर एस्पेक्ट इक्वालिटी, रैशनैलिटी, यूनिवर्सलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट में बात करते हैं, जैसे कि सोसाइटी का एक एस्पेक्ट है सेकुलर इक्वालिटी, रैशनैलिटी, यूनिवर्सलिज्म, इंडिविजुअलिज्म। ये आपको एक साथ टॉपिक ऐसे बता देंगे, फिर इसके बारे में ऐसे बताते जाऊंगी, आप बस आप देख लो कि क्या-क्या जान लो कि क्या-क्या इसमें सब टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हैं। तो फिर नेक्स्ट साइलेंट फीचर्स क्या होता है इंडियन सोसाइटी का। साइलेंट फीचर्स क्या होता है, साइलेंट फीचर्स ये रिफर करता है कि जो पीपल किससे कैरेक्टराइज हो, एक कॉमन रेजिडेंस जहां पे वो रहते हैं, एक कॉमन रेजिडेंस से कैरेक्टराइज हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन से कैरेक्टराइज हो, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सटेंडिंग ओवर 3 और मोर जनरेशन, ठीक है। मींस कि एक जो समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कॉमन रेजिडेंस एक जहां रह रहे हैं, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन है, सोशल सामाजिक ग्रेटिफिकेशन है कि वो क्या कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी के, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली, ठीक है। फैमिली क्या है, फैमिली हर तरीके से फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज की बात करें तो एक मोनोगैमस, एक पॉलीगैमस होता है, ठीक है। मोनोगैमस स्ट्रेट और सीरियल, और पॉलीगैमस मींस पॉलीगैमी एंड पॉलीएंडल, ठीक है। पॉलीगैमी के बारे में बताऊंगी, बस पॉलीगैमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इतना जान लो कि एक मेल दो फीमेल, और ठीक है। पॉलीगैमी मतलब होता है दो मेल और एक फीमेल। तो ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज की बात है, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली मैरिज के बेसिस पे ये बताएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि ऐसे कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। और फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे क्या है, रेजिडेंस के बेसिस पे पेट्री लोकल, न्यू लोकल में पेट्री लोकल मींस क्या है कि मदर से देखा जाता है, फादर से की रिलेशन से देखा जाता है, ठीक है। और एक नया इसमें एक फीचर है जो न्यू लोकल मतलब कि बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गोइंग टू अनदर हाउस, तो उसकी रिलेशन से देखा जाता है, ये इसको बोलते हैं न्यू लोकल, ठीक है। फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री के बेसिस पे क्या है फैमिली, एंसेस्ट्री के बेसिस पे पैट्रिलिनियर और मैट्रिलिनियर क्या है, पैट्रिलिनियर मींस फादर लाइन और मैट्रिलिनियर मदर लाइन मींस फादर का सोशल पोजीशन और सोशल पोजीशन फादर की फैमिली से देखा जाता है, मैट्रिलिनियर मींस मदर लाइन, मदर की फैमिली से देखा जाता है ना। तो ये फैमिली है, एक टॉपिक ऐसे सोसाइटी का सिलेबस से ही ये सिलेबस से ही मैं बता रही हूँ कि क्या है, ठीक है। फिर फैमिली जो है कंपोजिशन की बात करें कि कंपोजिशन क्या है फैमिली का, तो कंपोजिशन दो है, एक जॉइंट फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब आप जानते हैं उसके साथ रहना, ठीक है, दादा दादी सबके साथ रहना। जॉइंट फैमिली की हर एक सदस्य जो भी रिलेशन है सब एक साथ रहोगे, और न्यूक्लियर मींस एक फैमिली बस हो, ठीक है, बस एक फैमिली हो, है ना, उसमें कोई दादा दादी है तो ऐसे ना हो, ठीक है। ये न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है। फीचर्स क्या होता है इंडियन जॉइंट फैमिली का, फीचर्स क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी मतलब होता है कि फीचर्स में सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी मींस होता है कि ओल्डेस्ट मेल मेंबर मींस जो दादा है उनका अगर बात रखा जाता है घर में, ठीक है, उनका और बात माना जाता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। तो वही उनका बात मानना, तो ये क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। तो एक फीचर है इंडियन जॉइंट फैमिली का, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। फिर सेकंड फीचर क्या है, कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी मींस की प्रॉपर्टी का कॉमन शेयरिंग मतलब बराबर का सबको जो भी है वो जो भी पार्ट है प्रॉपर्टी है वो सबको बराबर का देना। ये क्या है कि कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या है इंडियन जॉइंट फैमिली का एक फीचर, ठीक है। फिर कॉमेंसिलिटी क्या है, कॉमेंसिलिटी थर्ड फीचर कॉमेंसिलिटी मींस ये सब एक साथ खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमेंसिलिटी हैविंग फूड टुगेदर, ठीक है, हैविंग फूड टुगेदर, ये क्या है कॉमेंसिलिटी है, ठीक है। ये क्या है थर्ड फीचर्स ऑफ इंडियन जॉइंट फैमिली। एंड फिफ्थ
फोर्थ फीचर्स ऑफ फर्स्ट सेंट्रलाइज अथॉरिटी, कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, फिर कॉमन रेसिडेंस, कॉमन सैलरी, फिर ब्लड रिलेशन। फिफ्थ फीचर क्या है, ब्लड रिलेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द मैरिटल रिलेशन। समझ रहे हो, ये ब्लड रिलेशन जो अपना खून का रिश्ता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैरिटल रिलेशन की और जो शादी की बात करें इसका, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिफ्थ फीचर्स ये है इंडियन जॉइंट फैमिली का। फिर सिक्स्थ फीचर क्या है कि एज, सेक्स आर मेन ऑर्डरिंग फीचर प्रिंसिपल इन द इंडियन हियरार्ची, ठीक है। तो एज क्या है, ये सब क्या है, प्रिंसिपल है फैमिली हियरार्ची का एक मेन ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन फीचर्स की बात हो गया, फीचर्स की बात मैं कर ली, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बताऊँ सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में बताऊँ, ठीक है। सोसाइटी का ग्लोबल सोसाइटी के बारे में बताऊँ, इंपैक्ट क्या होता है सोसाइटी पे ये बताऊँ, ठीक है। सो इंपैक्ट क्या होता है सोसाइटी पे ये बताऊँ, ठीक है। और फिर फंक्शन बताऊँ, ठीक है, फंक्शन बताऊँ क्या है सोसाइटी का, है ना, फंक्शन बताऊँ सोसाइटी का क्या है। फिर मीन सारे फीचर्स बताऊँ इंडियन सोसाइटी का, ठीक है, इंडियन सोसाइटी का। फिर फैमिली सारे फीचर इंडियन जॉइंट फैमिली का बताऊँ, फिर फैमिली बताऊँ, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। फीचर्स क्या है इंडियन जॉइंट फैमिली के, ये भी बता दी, ठीक है। फंक्शन क्या है जॉइंट फैमिली के, ये बताने जा रही है। फंक्शन क्या है जॉइंट फैमिली के, तो फंक्शन ये है कि ये एजेंसी का काम करता है प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए। क्या होता है, ये एजेंसी का काम करता है प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए। सेकंड क्या है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मींस इकोनॉमिक कोऑपरेशन मींस ये रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ एसेट्स, मींस ये अलग करने से जो एसेट है, मींस जो एसेट है, जो एक धन है, उसको मींस आधा फ्रेगमेंट करने से, तोड़ने से रोकता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर को, इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर को फ्रेगमेंट करने से रोकता है। सेविंग्स को, कल्चर ऑफ सेविंग्स को, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ठीक है। एक्ट एजेंसी ऑफ सोशल इंश्योरेंस, एक एक्ट करता है एक एजेंसी के माध्यम, एजेंसी के रूप में एक्ट करता है, ऐसे सोशल इंश्योरेंस को बढ़ाता है, ठीक है। एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल को बढ़ाता है, ठीक है। फिर क्या है कि कुछ डिसफंक्शन भी होते हैं, तो कुछ डिसफंक्शन ऑफ जॉइंट फैमिली है। डिसफंक्शन क्या है, ये प्राइवेसी को, प्राइवेसी जो है वो कम रहती है जॉइंट फैमिली में ना, और हाई फर्टिलिटी रेट, कुछ हाई फर्टिलिटी रेट होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइंस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग का, रहने का जो है वो कुछ कमी होता है, ठीक है। और फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि सबको ये लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, क्या करना है, क्या बड़ा एक बोले कि अरे क्या जरूरत है, मैं कमा ही रहा हूँ, तो तुमको क्या जरूरत है कमाने का, है ना, तो मैं दे दूंगा ही। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जरूरी है काम करना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सबको जरूरी है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि मैं काम करूँ ना करूँ क्या फर्क पड़ता है, अगर ये कमा ही रहा है, काम चल ही रहा है, तो इसको एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक इंडियन जॉइंट फैमिली का एक डिस्फंक्शन है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर बात करते हैं कि जो लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली, लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली बनता है। फिर डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मींस क्या होता है कि इकोनॉमिक फैक्टर, डिसइंटीग्रेशन मतलब कि जो न्यूक्लियर फैमिली होता है, न्यूक्लियर फैमिली जो टूट जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, कुछ फैक्टर और कुछ फैक्टर, कुछ फैक्टर में क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, ठीक है, खेती बाड़ी का जो डिस्ट्रेस होता है, पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक है, पॉपुलेशन का बढ़ना, पर कैपिटल इनकम का घटना, ठीक है, जो इनकम है, आमदनी है उसका घटना, ठीक है। एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एब्सेंस जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो का एब्सेंस होना, ठीक है, वो ना लेना, ठीक है। ये सब क्या है, कुछ फैक्टर। कुछ फैक्टर क्या है कि ग्लोबलाइजेशन, डाइवर्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन, ये सब क्या है कि फुल फैक्टर है, ये सब क्या है, फुल फैक्टर, ओके, फुल फैक्टर, ठीक है। लैक ऑफ, फिफ्थ क्या है, लैक ऑफ, कुछ फैक्टर में फिफ्थ क्या है, लैक ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज का भी नहीं रहना, ये भी तो कुछ फैक्टर है ना, ये भी तो कुछ फैक्टर है। तो इसलिए इमरजेंस ऑफ फैमिली कैसे हुई, इमरजेंस ऑफ फैमिली कैसे हुई, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली विद सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड से हुआ था। सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड मतलब कि एक ही पेरेंट्स जो है वो सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड जो घर चला रहा है, तो उसकी वजह से इमरजेंट जो है वो फैमिली की हुई थी। लिविंग रिलेशन को हैबिटेशन जो होता है वो उससे इमरजेंस हुआ था फैमिली का, ठीक है। होमोसेक्सुअल फैमिली, ठीक है, होमोसेक्सुअल फैमिली से भी हुआ था। फीमेल हेड हाउसहोल्ड एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, कॉन्जुगल सिमेट्रिक फैमिलीज, कॉन्जुगल सिमेट्रिकल फैमिलीज मींस होता है कि कॉन्जुगल सिमेट्रिकल फैमिली मींस होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल मींस बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव बोथ इक्वल राइट, ठीक है। इसको बोलते हैं कि कॉन्जुगल सिमेट्रिकल फैमिलीज, ठीक है। डुअल करियर फैमिलीज मींस बोथ आर वर्किंग, ठीक है, बोथ आर वर्किंग, ये कॉन्जुगल डुअल करियर फैमिलीज है, ठीक है। फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा था ग्लोबलाइजेशन का इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली पे, इंस्टीट्यूशन फैमिली पे पहले तो इम्पैक्ट पड़ा था स्ट्रक्चर क्या है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली का टूटना, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ फैमिलीज हैव इमर्ज, इसीलिए क्या नया फॉर्म ऑफ फैमिली जो है वो इमर्ज हुआ था। फंक्शन में क्या हुआ था कि पहले की जो फैमिली थी, पहले का जो परिवार रहता था वो एक यूज टू बी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन, बट नाउ इट इज मेनली यूज्ड एज कंजम्पशन, ठीक। पहले जो है प्रोडक्शन करने के लिए और कंजम्पशन करने के लिए, लेकिन अभी जो है वो एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन का काम कर रहा है। पहले जो है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों का काम करता था, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ कंजम्पशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये काम नहीं कर रहा है, ये फंक्शन है फैमिली का, ठीक है। फंक्शन है ग्लोबलाइजेशन का फैमिली पे, ठीक है, फैमिली पे, ठीक है। तो विद डाइवर्स ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटीज फैमिली इज नो मोर एन इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड ट्रेडिशनल स्किल, ठीक है। डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज से फैमिली जो है वो अगर कोई ट्रेडिशनल स्किल तो प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है सबकी अलग अलग है, तो इसलिए ट्रेडिशनल स्किल जो है वो बहुत कम पाया जा रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल जो है मतलब कि रीति रिवाज का जो सिस्टम है वो बहुत कम पाया जा रहा है, ठीक है, सबके डाइवर्स हैबिट्स, डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट से और हर चीज से, ठीक है। विद द इमर्जेंस ऑफ मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की वजह से जो फैमिली का जो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस में रोल प्ले करता है वो भी अब घट रहा है, ठीक है, वो भी अब घट रहा है। तो ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है फैमिली पे, ठीक है। इंडिया ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है फैमिली पे। फिर विद द इमर्जेंस ऑफ वेलफेयर अप्रोच ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, वेलफेयर अप्रोच ऑफ गवर्नेंस की वजह से जो रूल है फैमिली विद रेस्पेक्ट ऑफ सोशल सपोर्ट, वो विद रेस्पेक्ट ऑफ सोशल सपोर्ट वो भी अब घटते जा रहा है। तो ये बस बता रहा है कि फैमिली का कैसे ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ता है फैमिली पे, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ता है फैमिली पे, ये ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट कैसे पड़ता है फैमिली, है ना। तो ये मैं बता दी, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कास्ट सिस्टम। आपकी सोसाइटी में टॉपिक है कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कास्ट सिस्टम जो है वो एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नाम के वर्ड से आता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में आप जान लेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, सब पीपल जो है वो एक हियरार्ची में अरेंज है, ठीक है, अरेंज है, यानी कि डिफरेंट एक्सेस टू एंड, और उनके पास डिफरेंट एक्सेस है कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिसोर्सेज के। तो वो क्या है स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब कि अलग अलग हियरार्ची में बंधे हुए अरेंज हैं और उनके डिफरेंट दूसरा अलग अलग तरीका है, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स का, फिर सोशियो पॉलिटिकल का, ठीक है, ये एक स्ट्रैटिफिकेशन दिखाता है। स्ट्रैटिफिकेशन दिखाता है। कास्ट सिस्टम का बात कर लेते हैं। कास्ट सिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट सिस्टम क्या होता है कि कास्ट सिस्टम जो है ये सिस्टम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, अपने अपने तरीके से अरेंज होना, ठीक है, हियरार्ची में डिफरेंट एक्सेस होना इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। तो यही एक कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम रिफर्स टू सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ हियरार्ची अरेंजमेंट एंडोगेमस स्ट्रैटा देयर मेंबर्स रिलेशन विद एस्क्रिप्टिव मतलब कि जो बर्थ से होता है, जो बर्थ से होता है, एस्क्रिप्टिव कांटेक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड, मोबिलिटी इज थेरेटिकली इम्पॉसिबल, मोबिलिटी जो है वो मूवमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है इसमें, ठीक है। The closeness of caste system is to inter caste marriage is not allowed. Separation of contact, ठीक है, intertidal practices. जो closeness है caste system का वो इंडोगेमी
लिया जाता है, ठीक है। मॉडल क्या है कास्ट सिस्टम का, बेसिक से बताते हैं, पहले बेसिक बता लेते हैं। थ्योरी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, ठीक है, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, फिर रेशियल थ्योरी, ठीक है, गुना थ्योरी, ठीक है, गुना थ्योरी मींस जो एट्रीब्यूट होते हैं, क्वालिटीज, गुना थ्योरी मतलब ये गुना जो है वो क्वालिटी से लिया जाता है कि क्वालिटीज क्या है, मींस सात्विक, फिर राजसिक, तामसिक, इन ये सब जो एट्रीब्यूट होते हैं, क्वालिटीज होते हैं, इसको बोलते हैं गुना थ्योरी, ठीक है। रेशियल मतलब कि जैसे स्लेव हो गया, आर्य हो गया, ठीक है, इसलिए जो इससे लिया जाता है, ठीक है, दशा से लिया जाता है, इसको बोलते हैं रेशियल थ्योरी, ठीक है, इसको बोलते हैं रेशियल थ्योरी। फिर थर्ड फीचर क्या है, थर्ड फीचर क्या है, मॉडल ऑफ कास्ट में मोबिलिटी जो है अलाउड नहीं होता है, मतलब कि एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जाना ये नहीं अलाउड होता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मींस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर इसमें आता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मॉडल ऑफ कास्ट सिस्टम में वर्ण और जाति का दो डिफरेंस होता है, वर्ण और जाति। तो जाति जो है वो सोशल ओरिजिन होता है, जाति जो है सोशल ओरिजिन, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन मींस सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट मींस ये छूना वो छूना ये सब चली जाती है, ये सब नहीं छू ये छू लिया तुम छू ये तो ये चीज ये सब आता है। फिर ऑक्यूपेशनल क्या कौन क्या करता है, इसे थोड़ा नीचा दिखाना, जाति से यही मॉडल है, इसी यही जाति से लिया जाता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इनहेरेंट नेचर मींस ये क्या है, चेंज होता रहता है, इन द सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट कमेंसिलिटी डिसेबिलिटी एंड प्रिविलेज स्पेशल राइट किसी को दिया जाता है, जैसे ब्राह्मण है उनको ऐसे याद है कि वो वही कास्ट है ना, तो ये सब क्या है अच्छी है ना। फिर कास्ट काउंसिल जैसे कास्ट पेंशन है, ठीक है, ये सब क्या है, ये फीचर ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है, इंडियन कास्ट सिस्टम। अब ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम की ये बात कर लिए है ना, फिर अब बात करते हैं, अब बात करते हैं रूल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो रूल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या है, इंडिपेंडेंस पीरियड में क्रिश्चियन मिशनरीज अमंग लोअर कास्ट पीपल, सेकुलर एजुकेशन, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ वेस्टर्नाइज्ड एजुकेटेड एलाइट्स, ठीक है, फेस्टिंग लेगेसी प्रैक्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में लैंड रिफॉर्म्स आया था, ये कास्ट सिस्टम, लैंड रिफॉर्म मतलब डोमिनेंट कास्ट को नीचे लिया जाता है, ठीक है। इंटेंस और राइजिंग कास्ट पे और ये डिफरेंस होता है, ठीक है, टचल होता है, ठीक है, विवाद होता है, ठीक है। अपर कास्ट सेकुलर एजुकेशन को एक एजुकेशन नहीं दिया जा सकता है, एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है सबको अलग अलग देनी चाहिए, ठीक है। फिर स्टेट सेकंड क्या है कि मोबिलाइजेशन ऑफ लोअर कास्ट पीपल फॉर वोट बैंक, बाय प्लेइंग द पॉलिटिक्स जो वोट बैंक जो मोबिलाइजेशन ऑफ लोअर कास्ट पीपल फॉर वोट बैंक, ये क्या लीड करता है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट मींस ये पॉलिटिक्स रोल प्ले करना पॉलिटिक्स का, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये क्या बोलते हैं कि लीड टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट जो है प्रेडिक्टेड एज डिप्लॉयमेंट ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, कास्ट आइडेंटिटी विल सी टू एग्जिस्ट बट कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि एजुकेशन के डेवलपमेंट से, जॉब अपॉर्चुनिटीज के डेवलपमेंट से ये कास्ट की क्या बोलते हैं, ये एग्जिस्ट, लेकिन कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आता है, ठीक है, बट कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आता है, ठीक है। फिर क्या है रिजर्वेशन, कंटेम्पोरेरी इश्यूज की बात कर लेते हैं, क्या है कंटेम्पोरेरी इश्यूज, क्या है रिजर्वेशन। सबसे पहले आता है कि रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि एक अफर्मेटिव एक्शन जहां पे परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पीपल बिलोंग टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी, ठीक है, एससीबीसी, जिसमें एसटी एससी आल्सो आते हैं, ये शेड्यूल टाइप भी आते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेड इन एडुकेटेड रिप्रेजेंटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक जॉब, जैसे गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलना, ये सब क्या है, ये रिजर्वेशन का कांसेप्ट है, ठीक है, रिजर्वेशन का कांसेप्ट है ना, रिजर्वेशन का कांसेप्ट है। आर्गुमेंट क्या है कि इट बिकम अ टूल इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियन टू अचीव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। ये एक औजार बन गया है, क्योंकि एक टूल की तरह, औजार की तरह पॉलिटिशियन जो है वो यूज कर रहे हैं कि देयर इंटरेस्ट को टू अचीव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, अपना लेने के लिए, इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए ये काम कर रहे हैं रिजर्वेशन, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन जो है कास्ट के सिस्टम पे, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, वो एक और डाइल्यूट कर रहा है, सोशल एम्पावरमेंट को हटा दिया, ठीक है, और ये क्या स्टैंड कर रहा है, सोशल कॉन्शियसनेस जो है वो सोशल गैप को बढ़ा रहा है। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जो है वो बहुत कम ही उठा पा रहे हैं, बहुत कम ही रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पा रहे हैं, और इसकी वजह से रिलेटिव डेप्रिवेशन हो रहा है कि सब नहीं डेवलपमेंट, सबका नहीं डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। ये सब क्या कुछ आर्गुमेंट है, कुछ आर्गुमेंट है रिजर्वेशन के कुछ आर्गुमेंट है, रिजर्वेशन की कुछ आर्गुमेंट है। इसका वे फॉरवर्ड मतलब ये फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पॉलिसीज आनी चाहिए, सबके लिए पॉलिसीज आनी चाहिए, ठीक है, सभी के लिए पॉलिसीज आनी चाहिए, ठीक है, वो ऐसा नहीं देखना चाहिए कि इसको देखना है, इसको नहीं देखना, सबके लिए पॉलिसीज आनी चाहिए, ठीक है। और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, फिर डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, कैपेबिलिटीज पे काम करना चाहिए, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, ठीक है, जैसे एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ, ओके, इन सब चीजों पे काम करना चाहिए, ठीक है, इन सब चीजों पे काम करना चाहिए, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ जैसे कुछ वे फॉरवर्ड है जो होना चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन को रोकने के लिए, ठीक है। अब मैं आज इतना ही बात करूँगी, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बात करते हैं, थैंक यू बाय।